everyone, welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So let's continue with the topic market mechanism. So in previous video we studied about effect of changes in demand and supply on equilibrium price and quantity. So let's continue with the topic, and today we are going to discuss about effect of simultaneous shift in demand and supply. So what does it mean? It means कि अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था कि डिमांड में चेंज आ रहा है, सप्लाई में चेंज आ रहा है, एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा, लेकिन इन रियलिटी चेंजेस तो डिमांड और सप्लाई दोनों में साइमल्टेनियसली होते हैं. अगर डिमांड में चेंज होता है तो सप्लाई भी चेंज होती है. सो आज हम लोग देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली चेंज हो रही हैं, साथ में चेंज हो रही हैं, तो उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या पड़ता है. सो इसमें तीन कंडीशंस हम लोग देखेंगे. जब इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहता है, मतलब डिमांड और सप्लाई में चेंज आया और इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है और क्वांटिटी इंक्रीज हुई. दूसरा, जब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है राइज होता है. और तीसरा, जब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल होता है. तो एक एक करके इस तीनों कंडीशन को हम लोग देखते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट कंडीशन व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम. अब इसमें हम लोग डायग्राम देखते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हैं इनिशियल जो हमारी डिमांड है वो डी से रिप्रेजेंटेड है, इनिशियल जो सप्लाई है वो एस से, एंड इक्विलिब्रियम जो है हमारा वो ये वाला है, इनिशियल इक्विलिब्रियम जो गिवन है, और प्राइस हमारा ओपी है एंड क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं ओ क्यू है, राइट. तो इस पे हमें ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है. अब क्या हो रहा है, हमारा जो डिमांड और सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज़ हो रहा है. अब मार्केट में क्या हुआ, कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. अब उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज़ हुई तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो सप्लाई भी हमारी क्या हो गई, सप्लाई भी हमारी इंक्रीज़ हुई. अब जब डिमांड इंक्रीज़ हुई तो लोग प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई. तो हम देख सकते हैं जो डिमांड और सप्लाई में जो इंक्रीज़ आ रहा है वो बराबर का है, और मतलब इक्वल चेंज आता है डिमांड और सप्लाई में. मतलब जितने अमाउंट से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है उतने ही अमाउंट से जब हमारी सप्लाई चेंज इंक्रीज़ होती है, मतलब जब डिमांड और सप्लाई इक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीज़ करती है तो इक्विलिब्रियम जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. सो व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम एंड वी कैन से व्हेन देयर इज़ इंक्रीज़ इन डिमांड, तो साइमल्टेनियस इंक्रीज़ हमारी सप्लाई में भी उतनी होती है अगर, तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस तो सेम रहती है लेकिन हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है. तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा सेम रहता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो सेम है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है अगर डिमांड और सप्लाई में इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है. फिर आती है हमारी सेकेंड कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम प्राइस राइज होता है, मतलब कि हमारी जो, ये तो हमारी इनिशियल डिमांड हो गई, ठीक है, डिमांड कर्व हो गया, ये इनिशियल सप्लाई कर्व हो गया, एस से रिप्रेजेंटेड है, एंड ये हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम हो गई, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि हमारा, और ये हमारी उस टाइम इनिशियल प्राइस थी एंड ये इनिशियल क्वांटिटी थी. नाउ अब क्या हो रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड तो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन सप्लाई उतनी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है, प्रोड्यूसर्स उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उस कमोडिटी का. तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है. तब क्या होता है, तब जो हमारी इंक्रीज़ इन डिमांड है, जब हमारी इंक्रीज़ इन डिमांड ज़्यादा हो जाती है दैन इंक्रीज़ इन सप्लाई, प्राइस क्या होते हैं, विल राइज अलॉन्ग. अब डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो गई, सप्लाई इतनी हो नहीं रही, तो प्राइसेस क्या होने लगते हैं, राइज़ होने लगते हैं. तो प्राइसेस राइज़ होने लगते हैं, अब देख प्राइसेस राइज़ हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. तो प्राइस राइज होता है अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और हमें E1 एक नया इक्विलिब्रियम मिल जाता है. तो व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज़ मोर दैन इंक्रीज इन सप्लाई, प्राइस विल राइज अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑल्सो राइजेस. ओके, सो अब आते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन पे. तो थर्ड कंडीशन ये है हमारी कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है, व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, जब मतलब हमारी इंक्रीज़ इन सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है दैन इंक्रीज़ इन डिमांड, तो प्राइस
और क्वांटिटी में क्या चेंज आता है वो देखते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारी इनिशियल डिमांड डी थी, इनिशियल सप्लाई एस से रिप्रेजेंटेड है और ये हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम था। अब क्या हो रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो इतनी नहीं है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। सप्लाई में जो इंक्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हो रही है और डिमांड इतनी नहीं हो रही उसकी। तो ये एक्सेस सप्लाई की कंडीशन बनती है कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही, डिमांड उस प्रोडक्ट की है ही नहीं। तो क्या होते हैं, प्राइसेस जो होते हैं वो फॉल करने लगते हैं। डिमांड है नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस फॉल करने लगते हैं। जब प्राइसेस फॉल करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो तो इंक्रीज़ हो जाती है। अब इंक्रीज़ क्यों होती है, वी नो कि हमारे सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, डिमांड इतनी हो नहीं रही, प्राइसेस फॉल होने लगते हैं। जब प्राइसेस फॉल होते हैं तो लोग फिर डिमांड करने लगते हैं, और जब डिमांड करने लगते हैं उसकी तो हमें वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है E1 पे, जहाँ पर डिमांड बराबर हो जाती है सप्लाई के, ठीक है। तो ये तो 3 कंडीशंस हैं इफ़ेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो एक बार हम लोग फिर से इन तीनों कंडीशंस को रिव्यू कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि जब डिमांड और सप्लाई जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीज़ हो रही हैं तो क्या होता है कि हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो तो सेम रहती है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब जो डिमांड और सप्लाई इक्वल अमाउंट से जब इंक्रीज़ होती हैं तो प्राइस तो सेम रहता है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये थी पहली कंडीशन। तो हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड में क्या था, जब इंक्रीज़ इन डिमांड है वो ज़्यादा है दैन इंक्रीज़ इन सप्लाई, तो मतलब डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो है, एक्सेस डिमांड है और सप्लाई इतनी नहीं हो रही, तो क्या होता है, तो प्राइसेस क्या होते हैं, राइज हो जाते हैं और जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। तो व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज़ मोर दैन इंक्रीज इन सप्लाई, प्राइस विल राइज अलोंग विद इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और थर्ड कंडीशन थी व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। तो जब इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होता है मतलब कि व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो ज़्यादा है इंक्रीज इन डिमांड से, प्राइस क्या होते हैं, फॉल होने लगते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये थी इफ़ेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे इक्विलिब्रियम के, एंड हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।